हमारे पास आ रहा है। मैं भी बाजार की व्यवस्था की बात कर रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हमें जब भी नमक की जरूरत पड़ती है सर, या मान लो हमें जीरे की जरूरत पड़ती है, हम कहां जाते हैं? इस रिटेलर के पास आएंगे। रिटेलर घर में थोड़ी बनाता है सर, ये अपने से बड़े दुकानदार से लाता है, ये अपने से बड़े दुकानदार, एक बाजार की व्यवस्था बनी है। इस व्यवस्था से सामान बाजार में आता है और हमें जो ये सामान मिलता है, इसमें ये चारों लोग तो होते हैं, ये साथ में एक व्यवस्था और होती है सर, जिसको बोला जाता है विज्ञापन। और बिना विज्ञापन के आज कोई भी कंपनी अपने माल को बाजार में बेचने में अपने आप को असमर्थ फील करती है। यस, देखो मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आदमी की जरूरत बन चुका है बस। यस, बिना मोबाइल के कोई जी सकता है क्या आज की तारीख में? नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सर आप 5 दिन खाने के बिना रह सकते हो, लेकिन 5 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। यस, उस कंडीशन में इतनी जिम्मेदारी का प्रोडक्ट वो बन चुका है, हमारी आदत बन चुका है, उसके बावजूद भी विज्ञापन, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं वो विज्ञापन पे अरबों रुपए खर्च कर रही है। क्यों कर रही है सर बताओ? आप देखो, आप बाजार में जाओ, होर्डिंग्स आपको मोबाइलों के ज्यादा दिखेंगे, होर्डिंग्स आपको कंपनियों के नेट इंटरनेट के ज्यादा दिखेंगे। हमारा इंटरनेट इतने रुपए में, हमारा इंटरनेट इतने रुपए में, जो चीजें एकदम जरूरत बन चुकी है, आदमी की मजबूरी है, फिर भी उसका विज्ञापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कंपनी को टिके रहने के लिए ग्राहक के माइंड में बैठने की जरूरत है, और विज्ञापन से प्रेरित होकर ये ग्राहक सामान खरीदता है सर। करोड़ों रुपए विज्ञापन पे जो खर्च होते हैं वो अल्टीमेट निकलते इस ग्राहक की जेब से ही है। कंपनियां कहां से लाएंगी सर? पैसा तो यहीं से निकलेगा। ये बीच में जो लोग पैसा कमाते हैं ये भी इस ग्राहक की जेब से निकलता है। निकलता कैसे है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो 5 रुपए का ये मार्कर किसी कंपनी ने तैयार किया जिसको हम यूज कर रहे हैं, बट इस मार्कर की बाजार में डिमांड नहीं हुई, क्योंकि मार्कर ऑलरेडी मार्कर जो बिक रहे हैं उनका विज्ञापन हो रहा है, ग्राहक विज्ञापन से प्रेरित होकर उसी मार्कर को खरीद रहा है। तो इस कंपनी ने सोचा कि मैंने बढ़िया क्वालिटी का मार्कर बनाया, रेट में मैंने ठीक रखी, फिर मेरा माल बिका क्यों नहीं? तो इस कंपनी ने जब मार्केट में सर्वे करवाया तो इसको समझ में आया कि आज का ग्राहक विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदता है, क्वालिटी और रेट से प्रेरित होकर नहीं खरीदता। तो इस कंपनी को भी बात समझनी है कि अगर हमें इस मार्कर को बेचना है तो इसका विज्ञापन हमें करना पड़ेगा। इस कंपनी ने भी किसी सेलिब्रिटी को पकड़ा, इसका विज्ञापन करवाया। मान लेते हैं कि 3 रुपए इस पे विज्ञापन की कॉस्ट आ गई। इस मार्कर की कीमत कितनी होगी सर? 8 रुपए। कंपनी को कोई नुकसान हुआ सर? कोई नुकसान नहीं हुआ सर, उसने ऐड कर दिया। अब ये मार्कर इस एजेंट के पास आया, एजेंट ने डीलर को दिया, डीलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, सारे लोगों ने अपना मार्जिन जोड़ते हुए ग्राहक को दिया। ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते मार्कर कितने का हो गया? 10 रुपए का। समझ में आ रहा है? 10 रुपए का मार्कर हमें मिला, हमने इसको परचेज किया। हमारी जेब से कितने रुपए निकले? 10 रुपए। कंपनी की जेब में कितने गए? 5 रुपए। 5 रुपए। बिना विज्ञापन के कंपनी ने कितने का बेचा था, बेचने के लिए प्रयास किया था? 5 रुपए का। और विज्ञापन के बाद कंपनी को कितना मिला? 5 रुपए। अगर बिना विज्ञापन से प्रेरित होकर हम इसको खरीदते तो हमें कितने का मिलता? 5 का। लेकिन विज्ञापन से प्रेरित होकर और बाजार की व्यवस्था से हमने खरीदा तो हमें कितना मिला? 10 रुपए। 10 रुपए का। मेन चीज ये देखो सर आप कि हमारी जेब से 10 रुपए निकले, कंपनी की जेब में 5 रुपए गए, कंपनी ने 5 का बनाया, हमें 10 का मिला। यानी कि हमारी परचेजिंग का 50% पैसा ये मिडिलमैन लोग ले जाते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है सर इनका। एक बात बताओ मेरे को, अगर हम चेक कर लेते हैं कि इनका कितना बड़ा रोल है, 1 मिनट के लिए मान लो पूरी पिक्चर में से इस फैक्ट्री को हटा दे, काम चल सकता है क्या? कुछ नहीं चलेगा। ग्राहक को हटाए तो नहीं, तो भी नहीं चलेगा। दोनों को हम हटाते हैं, काम चलता नहीं है। फिर वजह क्या है कि सर ये 5 का बनाता और इसको 10 का मिलता है, इसकी जेब से 10 निकलते और इसकी जेब में 5 पहुंचते हैं। वजह है ये बीच के लोग। मान लो 1 मिनट के लिए किसी एक वैसी व्यवस्था आ जाए कि बीच के लोगों को हटा दिया जाए और सीधा कंपनी और ग्राहक को आपस में मिला दिया जाए, तो काम चलेगी नहीं चलेगा। इसी व्यवस्था का नाम है सर आरसीएम, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। आरसीएम आपको समझ में आया? इन बीच के लोगों को हटाने का काम ही आरसीएम है और कुछ नहीं है। आरसीएम ना बनाता है ना बेचता है। आरसीएम अगर कोई काम करता है तो बीच के लोगों को हटा के और सीधा ग्राहक और कंपनी को आपस में जोड़ता है। और यहां ये सब जोड़ता है तो यहां पर बोलता है कि साहब आप आरसीएम की शॉप से सामान खरीदोगे और बीच में या कोई नहीं है, तो ये कंपनी के पास जो 50% पैसा बचता है, इसमें से 45% पैसा कंपनी ग्राहकों में वापस बांटने के लिए एग्री है। ये पैसा किसका है सर? हमारा ही पैसा, ये कंपनी का नहीं है, नहीं, ये हमारा पैसा है। अभी ये इस व्यवस्था से हम सामान
किन मिडिलमैन से, बीच के लोगों में। आरसीएम की व्यवस्था से हम खरीदेंगे तो ये वापस किसके पास आएगा, आप और हमारे पास, यानी कि इस ग्राहक के पास। हम कौन है, ग्राहक। पैसा किसके पास आएगा, ग्राहक के पास आएगा, लेकिन आएगा उसी ग्राहक के पास सर जो आरसीएम की व्यवस्था से सामान, अगर आपको बाजार की व्यवस्था से प्यार है तो आप बाजार की व्यवस्था से सामान खरीदो, आपकी कमाई का 50% पैसा बाजार के चंद लोगों के पास जाएगा। अगर आपको लगता है कि आरसीएम के सामान में क्वालिटी नहीं है, आपको लगता है कि आरसीएम का ये जो सिस्टम है ये बकवास है, कोई दिक्कत नहीं सर, आपके लिए बाजार की व्यवस्था खुली हुई है, ये बंद नहीं हुई है। आपको तय करना है कि आपको आरसीएम से सामान खरीदना है या बाजार से सामान खरीदना है। ये व्यवस्था के बारे में सर पिछले कुछ सालों पहले मुझे जानकारी मिली, मुझे लगा कि मुझे इस व्यवस्था को छोड़ के इस व्यवस्था में आना चाहिए, तो मैंने अपना निर्णय लिया। मैंने मेरे घर के सामान आरसीएम की दुकान से खरीदना शुरू किया और उसकी वजह से सर धीरे धीरे सिस्टम ने मेरे लिए काम किया और उस सिस्टम की वजह से मैं आज आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। आपको आरसीएम क्या है सर ये समझ में आ गया? क्लियर है सर? किसी का कोई सवाल हो तो बोल सकते हैं। हम यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, हम एक व्यवस्था को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर किसी का भी कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर आरसीएम क्या है, क्लियर है? ओके, अब ये काम कैसे करता है, आरसीएम क्या है ये तो क्लियर हो गया। बीच के लोगों को हटाकर और ग्राहक और कंपनी को आपस में जोड़ना ही आरसीएम है। बीच में जो पैसा जा रहा था वो पैसा वापस ग्राहकों को लौटाने का काम ही आरसीएम है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए आपको सबसे पहले सर इसका डायरेक्ट सेलर बनने की जरूरत है। और डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको कंपनी में पैसा जमा करवाना है, वो करवाना है 0 पैसा, कोई पैसे का लेन देन कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए आपको क्या देना होगा, एक तो आपका आधार कार्ड देना है सर, या कोई भी आपका वोटर आईडी वगैरह कोई भी एक आईडी प्रूफ देना है, एक आपको आपके बैंक का प्रूफ देना है जिसमें ये पैसा वापस आएगा, एक आपका फोटो देना है और एक आपका परमानेंट मोबाइल नंबर देना है। और पैन नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो बाद में भी दिया जा सकता है। ये 4 डॉक्यूमेंट आप देते हो, गवर्नमेंट केवाईसी नोम्स इसमें लागू है, आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, यहां पर आपको एक आईडी नंबर ऑनलाइन अलॉट होता है, मान लो 30 20 12 32 आपका एक आईडी नंबर आपको मिल गया। आपने क्या किया सर, जो भी व्यक्ति ऑलरेडी आपसे पहले डायरेक्ट सेलर बने हुए हैं, जो आपको लेके आए हैं, जो आपको बता रहे हैं, उनको आपने 4 डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने मोबाइल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, एप्लीकेशन डालने से आपको एक आईडी नंबर मिला और वो आईडी नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया। एक बात बताओ सर, यहां तक की प्रक्रिया में आपका कोई नुकसान हो सकता है क्या? नहीं, कोई नुकसान है सर? है ही नहीं। नुकसान कहां से होगा सर? आपने लगाया 0 पैसा है, 0 पैसा लगाया तो नुकसान कहां से होना है? 0 का तो 0 है ना सर। वर्तमान में आप जो भी काम कोई कर रहे हो वो काम कहीं डिस्टर्ब होता है सर? यहां तक की प्रक्रिया में कुछ नहीं हुआ। क्लियर है आपको? यहां ये इतना सा करने से सर आपका आईडी नंबर आपको अलॉट हो गया और आप आरसीएम के 45% पैसे को वापस लेने के हकदार बन गए। क्या बन गए सर? 45 पैसे को वापस लेने के हकदार बन गए। अब बहुत सारे लोगों को यहां गलतफहमी हो जाती है कि साहब हमने तो आईडी नंबर ले लिया, अब हमें आरसीएम पैसा देगा। नहीं सर, आरसीएम पैसा देगा नहीं, आरसीएम ने आपको उस पैसे को लेने का हक दिया है, लेना आपको ही पड़ेगा। अब आपको वो लेना कैसे है? जैसे आपको आईडी नंबर मिला, आप आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बन गए। अब आपको सबसे पहला फायदा मिलेगा आरसीएम का सामान खरीदने पर। अपने आईडी नंबर जो आपको मिला है, आपके घर में जब भी नमक खत्म हुआ, आप बाजार से नहीं लाके और आरसीएम की दुकान से नमक लाएंगे सर। आरसीएम की दुकान से नमक लाएंगे, आपको क्या फायदा होगा? अभी आपके घर में कौन सा नमक आता है सर? 1 मिनट के लिए मान लें सर, आप शायद आरसीएम का यूज नहीं कर रहे हैं, आप लेते हैं? अच्छा वेरी बहुत बढ़िया। अभी हमारे घर में जैसे मान लो 1 मिनट के लिए आरसीएम में हम नहीं आए थे, उससे पहले हमारे घर में कौन सा नमक यूज होता था? टाटा का क्यों होता था सर? विज्ञापन है, फेमस ब्रांड है, क्योंकि उस ब्रांड पे हमें ग्राहक को भरोसा है कि ये बढ़िया क्वालिटी का नमक है, और नो डाउट वो बढ़िया क्वालिटी का नमक है, उसमें कोई शक नहीं कर सकते। टाटा भी देश के लिए वैल्यूएबल काम करता है, ऐसा नहीं है। टाटा जब भी कोई काम करता है तो वो देश को ध्यान में रख के करता है।
आज भले ही टाटा से बड़े बड़े घराने हमारे देश में पैदा हो गए, बाकी टाटा के बराबर वैल्यू का आज भी कोई औद्योगिक घराना नहीं है। भले रिलायंस का टर्नओवर टाटा से बड़ा है, लेकिन देश की नजर में रिलायंस की वैल्यू टाटा से बड़ी नहीं है सर। यस, टाटा नमक बढ़िया है। कितने रुपए का आता है सर? 22 रुपए। 22 हो गया सर। चलो मैं अपडेट कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं आगे से अपडेट कर लूंगा। आज मैं 20 रुपए पे बात कर लेता हूँ, मुझे यही नॉलेज थी कि 20 का आता है। यस, 20 रुपए का आता है सर टाटा का नमक। टाटा का नमक बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इसलिए हम 20 रुपए उसके दे रहे हैं। टाटा का नमक की कितनी बढ़िया क्वालिटी का है वो भी हम थोड़ा चेक कर लेंगे। क्वालिटी का पता कहां से चलता है सर? प्रोडक्ट के रेपर से। टाटा के रेपर पे आप देखना सर, आज भी वो नमक ISI मार्क नहीं है। क्वालिटी उसकी खराब नहीं है, अदर नमक बाजार में जितने बिकते हैं उनसे बढ़िया है, लेकिन हम एक बार थोड़ी चर्चा करें उस पे, तो टाटा आज भी ISI मार्क नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, टाटा का खुद का पैकेट बोल रहा है, आप जाके देखिए। टाटा जो वो रतन टाटा वाला नहीं है सर, ठीक है ना सर? ब्रांड है बस। ठीक है ना। नंबर 2 बात, टाटा में जो आयोडीन की मात्रा आती है, टाटा में जो आयोडीन की मात्रा आती है वो आती है 15 ppm आयोडीन की मात्रा। आरसीएम के नमक में आयोडीन की मात्रा है 30 ppm। ISI मार्क वो नहीं है, ISI मार्क ये है, उसमें आयोडीन की मात्रा 15 ppm है, इसमें आयोडीन की मात्रा 30 ppm है। कौन सा नमक ज्यादा बढ़िया है सर, बताओ? आरसीएम का। यस। अब टाटा की जो रेट है वो 20 रुपए है और आरसीएम की रेट जो है वो 15 रुपए, 18 रुपया है। एक समझदार ग्राहक को कौन सा नमक खरीदना चाहिए सर? 18 वाला, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया मिल रही है, 2 रुपए कम मिल रहे हैं। टाटा हमें कभी मालिक नहीं बनाएगा, आरसीएम हमें कभी मालिक नहीं बनाएगा, लेकिन 2 रुपए जो बच रहे हैं वो तो हमारे बच रहे हैं ना सर, सीधे ये तो सीधे हमारे बच रहे हैं। एक समझदार ग्राहक मेरे हिसाब से ये नमक खरीदेगा। अब अगर ये नमक आपके पास आरसीएम का आईडी नंबर है और आईडी नंबर से आप परचेज करते हो तो सर आपको ये 15 रुपए का मिलेगा। अब बताओ, आरसीएम के सिस्टम से खरीदना चाहिए या बाजार के सिस्टम से? आरसीएम। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बता रहा हूं, बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आपको खरीदना है, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, मेहनत करके आप कमाते हैं, आप खर्च करते हैं, आपकी मर्जी से खर्च करें आप। यस, टाटा ये नमक की बात हो गई। इसी तरह से मैं एक दूसरे प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं सर। ये साबुन है जो कॉमन सभी घरों में काम में लिया जाता है। डिटोल के नाम से बाजार में बिकता है सर इस तरह का साबुन। बाजार में डिटोल का जो साबुन है वो 75 ग्राम की टिकी आती है सर, रेट उसकी 31 रुपए है। और उस साबुन की क्वालिटी की हम बात करें तो उस पर लिखा हुआ है कि वो 3rd ग्रेड का साबुन है सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं सर, लेवल बोल रहा है, ये वो साबुन खुद ही बोल रहा है। यहां पर आरसीएम डेटमैक्स के नाम से डिटोल का साबुन बनाता है जिसका वजन 100 ग्राम है। मेरे हाथ में टिकिया है, आप देख सकते हैं। इसका वजन 100 ग्राम है और इसकी रेट जो है वो 35 रुपए है सर। एक बात बताओ सर, सस्ता ये है या ये है? आरसीएम का। क्यों साहब? ये तो 31 का है, ये 35 का है। ग्राम ज्यादा है, वजन ज्यादा है। नंबर 2 पे हम आते हैं सर, ये 1st ग्रेड का साबुन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इस पे लिखा हुआ लेवल बोल रहा है। अब आप बोल सकते हो साहब ये तो आपने यूं ही लिख दिया, तो फिर साहब हिंदुस्तान लीवर को किसने रोका था? वो डिटोल पे क्यों नहीं लिखा? अगर यूं ही लिखा जाता है तो इसको किसने रोका है? ये भी 1st ग्रेड लिख देता। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज तो बोलती है कि साहब यूं ही नहीं लिखा जा सकता, लिखने के पीछे कारण होता है। अब 1st ग्रेड का साबुन आपको मिल रहा है, लेकिन आपके पास अगर आरसीएम का आईडी नंबर है तो सर ये साबुन आपको 27 रुपए का मिलेगा। अब एक बात बताओ सर, आपके घर में साबुन बाजार की व्यवस्था से आना चाहिए या आरसीएम की व्यवस्था से आना चाहिए? आरसीएम से। क्यों आना चाहिए सर? क्यों आना चाहिए आरसीएम की व्यवस्था से? बाजार रेट से सस्ता है। समझ में आ रहा है? यस, क्वालिटी भी मिल रही है और पैसा भी बच रहा है, कम लग रहा है। तो पहला फायदा तो हो गया सर, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर अभी मेरे पास लगभग 150 के आसपास प्रोडक्ट आपके सामने रखे हुए हैं, सारे के सारे आरसीएम के हैं और ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे घर में काम में लिए जाते हैं सर। आप चाहो तो मैं 150 जैसे 2 प्रोडक्टों के बारे में बताया है उस तरह से मैं 150 प्रोडक्टों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बात वही है। सारे प्रोडक्टों के साथ यही चीज है, आप पेस्ट खरीदोगे, शैम्पू खरीदोगे, टॉयलेट क्लीनर खरीदोगे, डिटर्जेंट खरीदोगे, चावल खरीदोगे, आंवला कैंडी खरीदोगे, लिक्विड ब्लू खरीदोगे, या आपका पेस्ट खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे ना सर, सबके साथ यही फायदा आपको मिलने वाला है। यस, तो ये तो हो गया सर नंबर 1 फायदा आपकी खरीदारी से। आपके घर में अभी सामान लगभग एवरेज मेरा ऐसा मानना है सर कि हर घर में 4 से 5 हजार का सामान बाजार से
आता है। नमक, तेल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, साबुन, पेस्ट, ये सामान अभी अगर हम आरसीएम से 1 मिनट के लिए 4000 पकड़ के चलते हैं, बाजार से हम ला रहे हैं 4000 का मिल रहा है, आरसीएम से ये सामान हम लाएंगे, मेरा ऐसा मानना है सर आपको लगभग 3700 रुपए का मिल जाएगा। डायरेक्ट आपको एमआरपी का फायदा हो गया 300 रुपए। दुकान बदलने से कुछ नहीं किया सर आपने, केवल मात्र दुकान बदल के सामान खरीदा, 300 रुपए आपकी बचत हो गई। साथ में आपको मिलता है बिजनेस वैल्यू, जो बाजार में नहीं मिलता वो आरसी में मिलता है, और उस बिजनेस वैल्यू का 10 से लेकर 32% पैसा आपके बैंक खाते में रिफंड आएगा सर। एग्जांपल 10% से हम काउंट करते हैं, आपने 3700 रुपए की परचेजिंग की, इस पे आपको लगभग 2000 बिजनेस वैल्यू मिल गया। इस 2000 बिजनेस वैल्यू का शुरू होता है 10% से, तो 10% पैसा आपके बैंक खाते में वापस आएगा। कितना हुआ सर? 200 रुपए। 200 एमआरपी डिफरेंस आपको 300 मिला, 200 रुपया आपको वॉल्यूम का वापस आया, टोटल आपको फायदा कितना हुआ? केवल मात्र दुकान बदलने से आपको 500 रुपए महीने की बचत हो गई। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इस पूरी बचत करने में, इस पूरी प्रक्रिया में आपका कोई नुकसान हो सकता है क्या सर? नहीं। वर्तमान में जो भी कोई काम हम कर रहे हैं वो काम कहीं डिस्टर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बचत हो गई सर आप। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल मात्र दुकान बदलो और ये बचत आपके घर में है सर। 1 महीने के 500 है, अगर हम बात करें 12 महीने के, तो 12 महीने में आप केवल मात्र दुकान बदल के लगभग 6, 6,500, 7,000 रुपए बचा लेते हैं। ये 1 साल का बताया सर मैंने आपको, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन ये तो हो गई सर बचत, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्थिक आजादी के अभियान की। 500 रुपए महीने की बचत करके क्या हम 4 BHK का बना लेंगे क्या सर? नहीं। आपको लगता है? नहीं। 500 रुपए महीने की हम बचत करके और इस जीवन में जयपुर शहर में 4 BHK के मकान में रहने का सपना पूरा कर लेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये बात आपने लोगों को बताना शुरू कर दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 5 साल 10 साल में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। और आपका सपना ही पूरा नहीं हो सकता, आपके साथ बहुत सारे लोगों के भी सपने पूरे हो सकते हैं। यस, उसके लिए हमें सर काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपको 50-60 हजार रुपए महीने के आए, तो सर पैसा कमाने के लिए आपको काम करना है। बिना काम करे पैसा कहीं नहीं मिलता है सर, आरसीएम में भी नहीं मिलेगा। काम क्या करना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बनना है, जो आप बन चुके हैं। यस। नंबर 2 काम है सर, आपको आरसीएम का सामान यूज करना है, जो आपने यूज करना शुरू कर दिया। नंबर 3 काम है, जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वैसे जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, उस फ्री टाइम में आपको मैंने जैसे बताया वैसे आप अपने मिलने वाले लोगों को इस बारे में बताना है। आपने एक को बताया, ये एक भी 2 को बताएंगे, इनको भी आप सिखाओ कि आप भी आगे बताओ, इनको भी आप सिखाओ कि आप भी आगे बताओ। धीरे धीरे आपका एक ग्राहकों का इस तरह से नेटवर्क बनना शुरू होगा सर। ये नेटवर्क बनना शुरू होगा, आप ये संगठन हो गया आपके ग्राहकों का। मान लो आज आप इस काम को शुरू करते हो, काम मतलब आरसीएम की चर्चा लोगों से शुरू करते हो, अगले 6 महीने में आप रेगुलर सर इस काम को करते हो, अगले 6 महीना रेगुलर आप इस काम को कर रहे हो। धीरे धीरे जब भी आपको टाइम मिलता है आप लोगों को बताते हो। अगले 6 महीने में आपके इस ग्रुप में मान लेते हैं लगभग 100 लोग तैयार हो गए सर, लगभग 100 लोग तैयार हो गए। दूसरे ग्रुप में आपके साथ 75 लोग साथ आ गए कि साहब हम भी आरसीएम का सामान लाएंगे। एवरेज हर घर में सर 2000 का सामान लगता है। आपके इस ग्रुप में 100 लोग आपके साथ मिलके और खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। 100 लोग मिलकर खरीदारी करेंगे तो आपकी टोटल खरीदारी कितनी बनेगी सर? यहाँ पर 2,00,000। एक व्यक्ति अगर 2000 की खरीदारी करता है आपके ग्रुप में, आपकी दुकान है, आपकी दुकान में हर महीने 100 लोग 2,000 रुपए खरीदारी करते हैं, तो महीने के अंत में आपकी दुकान में बिक्री कितनी होगी? टोटल 2 लाख रुपए। 2 लाख। आपके ग्रुप में इस बिजनेस से ये काउंट होगा यहाँ पर 2 लाख। दूसरे ग्रुप में आपके 75 लोग हैं और एवरेज 2000 खरीदारी 75 लोग करते हैं, तो इस ग्रुप में आपका 1.5 लाख का बिजनेस काउंट होता है। और मान लेते हैं इस महीने आपकी खरीदारी केवल मात्र 1000 बिजनेस वैल्यू होती है, कारण कुछ भी रहा, खर्चा कम हुआ। पहले आपको 2000 रुपए से कमीशन मिला था, अब आपकी खरीदारी 1000 वॉल्यूम है, तो आपको पैसा 1000 वॉल्यूम पे से नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी टीम की जो परचेज है वो आपका बिजनेस बनेगी 2 लाख
1.5 लाख प्लस 1,000, तो इस महीने आपका जो बिजनेस माना जाएगा वो माना जाएगा सर 3,51,000। और 3,51,000 पे कमीशन की जो स्लेब आती है 32%। वो आती है 32%। हम सभी साथी आपको डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए सबको पता है 32% के हिसाब से आपका ये पैसा वापस बटेगा। ये होता है सर लगभग 1,13,000 रुपए के आसपास। ये 1,13,000 रुपए आपकी पूरी टीम में इस महीने वापस बटेंगे। पहले हम लोग जब 3.5-4 लाख रुपए का सामान बाजार की व्यवस्था से खरीदते थे तो 1.25 लाख रुपए कौन कमा रहा था? बिचौलिए। ये पैसा पहले भी जा रहा था, लेकिन पहले कहां जा रहा था सर? पहले ये बिचौलियों के पास जा रहा था, और अब यहां से हमने बिचौलियों को हटा दिया और सारे ग्राहक हम एक संगठन में आके हमने खरीदारी की, तो ये कंपनी का जो पैसा था, लागत थी, वो कंपनी के पास चली गई। मार्जिन था 1,13,000 रुपए, ये हमारा ही है। तो एक सिस्टम से हमारे पास वापस आ जाएगा। आपके बड़े ग्रुप में 2 लाख का बिजनेस है और 2 लाख की जो कमीशन स्लेब प्लान के अकॉर्डिंग आती है वो आती है सर 26.5%, और 26.5% से होता है 53,000 रुपए। 53,000 रुपए आपके इस पूरे ग्रुप में कंपनी के सिस्टम के द्वारा वापस से बांट दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप में आपका बिजनेस है सर 1.5 लाख, और 1.5 लाख की कमीशन स्लेब जो आती है वो आती है 24%, और 24% से ये पैसा होता है 36,000 रुपए। 36,000 रुपए आपके इस ग्रुप में सिस्टम के द्वारा बांट दिए जाएंगे। टोटल आपका पैसा बढ़ गया 53 और 36 89,000 रुपए। टोटल कितना बढ़ गया सर? 89,000। और टोटल बना था कितना? 1,13 में से 89 माइनस करते हैं, नीचे कितने बचते हैं? 24,000। ये 24,000 रुपए सीधे सर आपके बैंक खाते में। क्या करने से आया सर पैसा? दुकान बदलने से। क्या करने से आया ये 24,000 रुपए? दुकान बदलने से। दुकान बदलने से और चर्चा बदलने से, दो ही काम किया आपने। दुकान बदली है और अपनी चर्चा बदली है। जब भी गुलशन हमें टाइम मिलता है हम क्या चर्चा करते हैं? यार हमारे वार्ड का पार्षद ठीक नहीं है, तो भाई तुम बन जाओ, वो ठीक नहीं है, यही तो करते हैं ना। हमारे कॉलोनी में रोड टूटा हुआ है, बनवा ले भाई, टूटा है तो बनवा ले, तेरे हाथ में है क्या बनवाना? नहीं है ना। तो फिर उस चर्चा से मतलब क्या निकलेगा सर, बताओ? है देखो, मैं यहाँ किराए के मकान में रह रहा हूं, मुझे लगता है कि ये हॉल ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए सर? रोज मकान मालिक से बोलना चाहिए कि सर आपका हॉल ठीक नहीं है, इससे हॉल ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। क्या करना चाहिए मुझे? या तो जैसा भी है इसको स्वीकार करना चाहिए, या फिर खुद का बना ले। समाधान तो उसी में है ना। रोज मकान मालिक को सुबह शाम बोलो भाई साहब इसको ठीक करो, अब उनके हिसाब से तो ठीक, उस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं लेगा। नहीं, कुछ नहीं सर, हम वो बिना मतलब की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ठीक नहीं, मुख्यमंत्री ठीक नहीं, रोड ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं सर मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं। बदल लो, बदल सकते हो? नहीं, कोई नहीं पॉसिबल है क्या? क्या रास्ता है? क्या मिलेगा सर उस चर्चा से? कुछ नहीं मिलना सर। उस चर्चा को छोड़ो और आरसीएम की चर्चा करो। आरसीएम की चर्चा करोगे, आपकी पीढ़ियां आर्थिक आजादी के इस अभियान का हिस्सा बन के और आर्थिक आजादी के साथ असली आजादी का मजा लेते हुए हम इस दुनिया से जा सकते हैं। अन्यथा ये चर्चा करते हुए बहुत सारे लोग चले गए और हम भी चले जाएंगे, और यही चर्चा हम पीछे परिवार के लिए भी छोड़ जाएंगे। क्या मिलेगा सर, बताओ? मिल रहा है? इन सारी चीजों से सर पिछले कुछ सालों से मैंने अपने आप को बाहर निकाला है, और आरसीएम की मैं चर्चा करता हूं। आरसीएम की मैं हर हाल में जब भी मुझे मौका मिलता है इसकी चर्चा करता हूं। अगर सामने कोई सुनने वाला नहीं होता है तो मैं अपने आप को सुनाता हूं। अपने आप को सुनाने से मतलब, जैसे अभी मैं मीटिंग से पहले, अभी 10 मिनट आज लेट शुरू हुई मीटिंग, तो मैं टीसी छाबड़ा जी को सुन रहा था। मैं 4 बजे चेयर पे आ गया था, 4 बजे का हमारा टाइम था कि मीटिंग करनी है। 4 बजे मैं चेयर पे आ गया था, लेकिन मैं 4 बजे अकेला था। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने बच्चे को साथ बिठाया और टीसी छाबड़ा जी को सुनना मैंने शुरू कर दिया। मैं मीटिंग का हिस्सा बन गया था 4 बजे। अब टीसी छाबड़ा जी ने जो बोला है वो मैंने सुना है, मैंने सीखा है। आप 10 मिनट लेट हुए तो आपने नहीं सुना, नुकसान किसको हुआ? भाई मैं आरसीएम के बारे में सीखा हूं तभी तो आपको बता रहा हूं। अगर सीखता नहीं तो बताता कैसे? आपके पास 2 काम है। पहला काम, आपको जब भी मौका मिले इसको सीखो,
और जब भी मौका मिले आपने जो सीख लिया वो दूसरों को बताओ। धीरे 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 वो चीज डुप्लीकेट होगी, आपके साथ जो लोग हैं वो भी सीखना और सिखाना शुरू करेंगे, इस मिशन में शामिल होना शुरू करेंगे। धीरे 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 आपका माहौल बनेगा। अभी मेरी टीम में लगभग 6,500 परिवार आ चुके हैं। ये 6,500 परिवार अपने घर का सामान खरीदते हैं। एवरी मंथ मेरे नंबर पे लगभग 25 से 30 लाख का बिजनेस आता है सर। 25 से 30 लाख का बिजनेस वैल्यू मेरे नंबर पे आता है। और उस 25 से 30 लाख का जो पैसा है वो 45% पैसा हम सब लोगों में वापस बट के और 40-50 हजार रुपए मेरे को भी आ जाते हैं। बुरे हैं क्या सर? कम है क्या? नहीं। हाँ जी, अगर आपको लगता है कम है तो इससे ज्यादा कहां आ सकते हैं सर बताओ? वहां शुरू करते हैं। यस, आज कितनी तारीख हो गई सर? दिसंबर जनवरी की 17 तारीख। ये मनोज सिंह जी फिर बोलेंगे 17 दिन में मैं घर से निकला ही नहीं सर, बाहर गया ही नहीं कहीं। घर में रहते हुए अगर 40,000 आपको मिल रहे हैं, भरोसा होता है क्या सर? सबसे बड़ी समस्या सर इस बिजनेस के साथ यही है, भरोसा नहीं होता। अब मनोज सिंह जी को कैसे भरोसा होता? ये सुबह 6 बजे जाते हैं, बगरू जाते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं। यस, फिर इनको मिलते कितने? 7.5। और मैं क्या बोल रहा हूं इनको कि सर 40,000 मिलेंगे। ये बोलते हैं क्या करना है? कुछ नहीं करना, घर में रहना मिलेंगे। ये भरोसा करेंगे क्या सर? सबसे बड़ी समस्या जो है ना सर वो यहां पर है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर कमाने के साधन जो है ना वो इतने मुश्किल हैं कि हमें आसान पे भरोसा नहीं हो रहा। सबसे बड़ी समस्या आरसीएम बिजनेस के साथ क्या है कि लोग इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। अभी टीसी छाबड़ा जी क्या बता रहे थे सर? ये तो बोल रहे थे कि भाई भरोसा करो। देखो 20 साल से वो व्यक्ति इस बिजनेस को लोगों में फैला रहे हैं और उसके बावजूद कल 16 जनवरी को भी वो 20 साल बाद भी लोगों को बोल रहे हैं कि तुम भरोसा करो, ये होगा। भारत एक दिन आर्थिक आजाद होगा। हर आदमी के पास आर्थिक आजादी के आधार का एक साधन है। हर आदमी अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सकता है, ये हो सकता है, तुम भरोसा तो करो। आज भी वो 20 साल से भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं। रोजाना वो इसी तरह से भरोसा दिला रहे हैं लोगों को। 20 साल से दिला रहे हैं, लोगों के पास जा के दिला रहे हैं, लोगों को अपने पास बुला के दिला रहे हैं, रिजल्ट पैदा करके बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में भरोसा नहीं हो रहा है। तो सबसे मेन चीज दोस्त आपको क्या करना है? भरोसा करना है। अगर भरोसा आपने कर लिया तो ये चीज आपके साथ हो सकती है। ये कोई अजूबा नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चिटफंड नहीं है। पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका है जो मैंने भी आपको बोल के बताया। पैसा इन प्रोडक्टों में से निकलता है जो अभी बाजार की व्यवस्था से बाजार में जा रहा है और वही पैसा वापस से ग्राहक के पास आ रहा है। केवल मात्र व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हो सकता है सर? सबसे मेन काम अगर कोई करना है तो क्या करना है? खुद को बदलना है, खुद को भरोसा दिलाना है। यस, खुद को दिलाना है सर। सबसे मुश्किल काम जो है ना, अभी मैं आपको बोल रहा हूं, अभी हो सकता है अनिल जी हैं, अभी नए हैं, भाई साहब पहली बार आए हैं, मैं भी, गुलशन भी सोच रहा होगा कि यार सीताराम जी फेंक रहे हैं 40,000 कैसे आ रहा होगा घर से बैठे बैठे। ये तो अरे ये सामान किसके घर में काम में नहीं आता सर बताओ आप? सबके घर में आ रहा है। 40 पैसे आ रहे हैं क्या सर? 1 रुपये भी नहीं आ रहा ना। सबसे मुश्किल काम यही है सर। भरोसा कैसे होगा? आपके घर में भी नमक काम में लिया जा रहा है, मेरे घर में भी नमक काम में लिया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं कि नमक काम में लेने से 40,000 आ रहे हैं और आप ले रहे हो, आपको आज तक 40 पैसे नहीं मिले। भरोसा कैसे हो? सबसे मेन चीज है सर, इस व्यवस्था को जो भी हमने समझा है उस व्यवस्था पे भरोसा करने की जरूरत है। पैसा ये नमक नहीं दे रहा है, पैसा ये व्यवस्था दे रही है। उस व्यवस्था से भी पैसा किसी के पास जा रहा है, लेकिन किसके पास जा रहा है? बाजार में जो चंद लोग हैं उनके पास जा रहा है। इस आरसीएम की व्यवस्था से ये पैसा हम ग्राहकों में वापस आएगा, जा वहां भी रहा है। आप देखो, आपकी कॉलोनी में एक छोटा सा दुकानदार अपने घर का एक पोर्शन को दुकान में बदल लेता है ना? वो गोली बिस्किट वगैरह बच्चों के टॉफी वॉफी लेके बैठता है। यस, 5-7-10 हजार रुपए लगा के बैठता है।
बच्चों को अपने ग्राहक बनाता है, धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं, बच्चों से फिर बड़े बनते हैं, फिर उसका जो पोर्शन था ना सर, वो छोटा सा जो पोर्शन एक खिड़की निकाली थी, वो खिड़की जो है ना सर कमरे की शटर में बदल जाती है, वो खिड़की की जगह शटर आ जाता है। यस, धीरे धीरे सर वो और आगे बढ़ता है, उसके घर के एक कमरा था, घर का कमरा, उस कमरे के साथ वाला हॉल भी दुकान में बदल जाता है। और फिर आप धीरे धीरे देखो सर 5 साल 10 साल बाद में उसका नीचे का जो मकान का पूरा पोर्शन होता है वो पूरे शोरूम में बदल जाता है और वो रहने का उनका ऊपर बन जाता है। एक बात बताओ सर, उस छोटी सी खिड़की को बड़े शोरूम में किसने बदला? हमने। समझ में आ रहा है सर? व्यापार में बड़ी पावर है सर, बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है। उस पावर को अगर आपने समझ लिया, उस छोटी सी दुकान को एक छोटी सी कॉलोनी ने बड़ा शोरूम बना दिया। जबकि आज से बिजनेस में तो आपके पास पूरे देश में अपने ग्राहक बनाने का पावर है। आप केवल मात्र 4 डॉक्यूमेंट देके 1000 रुपए की फर्स्ट टाइम खरीदारी करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करवा लेते हैं और ये काम करके पूरे देश में आप अपने व्यापार को फैलाने का लाइसेंस आपके पास आ गया। आपके जानकार लोग अगर बेंगलोर में रहते हैं, आप बेंगलोर में उनका कार्ड बनवा दो, बेंगलोर में कंपनी का स्टोर काम करता है, बेंगलोर के कार्ड से वो सामान परचेज करेगा, आपका बिजनेस होगा। आपने क्या किया? केवल मात्र बेंगलोर में रहने वाले व्यक्ति का कार्ड इश्यू करवाया। माल किसने बेचा? कंपनी ने, सिस्टम ने बेचा। खरीदा किसने? उस आदमी ने। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको बिजनेस मिला। मैं यहाँ जयपुर से शुरुआत था, अकेला चला था, धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। आज 13 स्टेट में मेरी टीम है सर, और बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहां आज तक गए, आज तक नहीं गया, लेकिन वहां से बिजनेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मनोज सिंह जी के मिलने वाले दिल्ली में थे, दिल्ली वालों के मिलने वाले गुवाहाटी में थे, गुवाहाटी वालों के बेंगलोर में थे, बेंगलोर वालों के चेन्नई में थे। ये सब नेटवर्क चला गया। मैंने किसको ज्वाइन करवाया? मनोज सिंह जी को, जो कहां थे? मेरे पास में थे। मनोज सिंह जी किसको करवाएंगे? अपने जानकार को, जो कहां रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली वाले किसको करवाएंगे? अपने जानकार को, जो कहां रहते हैं? बेंगलोर में। आप नहीं गए, लेकिन बेंगलोर में आपके लिए सिस्टम चला। यहां सिस्टम काम करता है, इस चीज को समझो सर। अगर हम हमारी मेहनत से काम करेंगे तो हमारे पास 12,000 से आगे जाकर हम 10 साल बाद में 24,000 पे चले जाएंगे। क्योंकि आज भी मनोज सिंह जी ताकत हमारी कर रही है काम, और 10 साल बाद भी ताकत हमारी काम करेगी। हमारे साथ कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं, और हम हमारी कैपेसिटी को इतना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके लिए कोई सिस्टम काम करना शुरू कर देता है ना सर, तो फिर आपकी कैपेसिटी बाहर हो जाती है। आपके पास 30 किलो वजन है, आप उठा लेंगे, लेकिन आपके पास 300 किलो है तो क्या करेंगे? उठा लेंगे? नहीं उठा सकते। फिर आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा, और उस सिस्टम का नाम है क्रेन। क्रेन लाएंगे, 300 किलो उठ जाएगा। काम किसने किया? क्रेन ने। क्रेन ने। उसी तरह से यहां भी काम सिस्टम करता है। आप अपने दम पे कमाओगे 10, 20, 25, 30,000 रुपए, एंड हो जाएगा काम। लेकिन अगर सिस्टम ने आपके लिए कमाना शुरू कर दिया ना सर, तो फिर आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। मेरी बात लगभग खत्म हुई। आज हम इसी प्लान पे चर्चा करने वाले थे। 10 मिनट मैंने आज आपका ज्यादा लिया है, क्योंकि 10 मिनट आप लेट आए थे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा